So today, Amana, I was speaking to some kids who are, Okay. and They're these doing guys are B- doing, they're doing huh? BTech. They are doing BTech. BE, yeah. So Okay. BITS has this dual degree option, right? Now, along with mechanical engineering, they can do like physics, chemistry, maths, dual degree. Hmm. So I was speaking to one of them, Hmm. and he was like, he's doing data analytics also. Hmm. So I'm like, okay, so I actually have to compete with them. Hmm. So these are kids who are coming, Hmm. and now the entire ecosystem colleges such that they support you for projects and all that. अपने टाइम में तो कुछ भी नहीं कराया था. उस टाइम पे एआई था ही नहीं ना इतना। बात नहीं, तो एआई की बात नहीं कर रही, मैं जनरली प्रोजेक्ट्स की बात कर रही हूँ. नहीं। आपने जब मैंने ये प्रोजेक्ट्स मैंने बनाए थे। प्रोजेक्ट जो हम लोगों ने बीटेक किया, बीटेक में जो कंप्लीट किया था प्रोजेक्ट, तो हमने अपने आप बनाया था पूरा। और या मैंने मैंने जो प्रोजेक्ट बनाया था बेसिकली वो था कि आपने अगर स्मोकिंग करी है या शराब पी है तो और आपकी कार जो है ना, आप जैसे ही बैठोगे वो सेंसर्स लगे हुए हैं। थ्रू योर स्मेल आपका गाड़ी के स्टार्ट ही नहीं होगी, वो गाड़ी का इग्निशन ही बंद कर देगा। हो. ये प्रोजेक्ट बनाया था मैंने। उसमें काफी काफी दिक्कत लगाई थी। ओके. 4 लोगों की टीम थी बेसिकली, मगर किया काम पूरा मैंने ही था। राइट. तो आप पब्लिश किया क्या IEEE पे, ये सब पे? नहीं नहीं, पब्लिश नहीं किया था उस समय। उस समय मैंने को पब्लिश नहीं किया था। मेरा मेन फोकस उस समय उस पर था, आप समझो। वो जो एग्जाम नहीं था, ग्रेजुएट गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड गेट. टेस्ट इंजीनियर्स, मेरा मेन फोकस उस पर हाँ. था। बट 2015 में अनफॉर्चुनेटली मेरे फादर एक्सपायर हो गए थे गेट एग्जाम से पहले ही। तो मेरा जी. पूरा मूड खराब हो गया सब, और मेरा पेपर भी खराब हो गया था उस चक्कर में। सॉरी. नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। तो उसके बाद फिर मैंने फोकस उतना किया नहीं, फिर मैं इधर 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 शिफ्ट हो गया। ओके. कोई प्रॉब्लम नहीं आपका। कोई कुछ पूछ रहा था कि वहाँ का स्टूडेंट। कुछ कोई पूछ नहीं रहा था, मैं ऐसे ही बोल रही थी कि मेरे को ना आप ऐसा बना दो कि मैं मतलब सब कर लूं ये कोडिंग वोडिंग का. कोडिंग क्योंकि का तो ऑफिस में ना पोजीशन खुल रही है डेटा एनालिटिक्स के लिए. ना, कोडिंग का तो देखो, डेटा एनालिटिक्स वाली जो आपकी है ना, ये ईडीए हाँ. ईडीए पार्ट जो हम लोग करेंगे, ये वही है डेटा हाँ. एनालिटिक्स। जहाँ वो खत्म हुआ वो खत्म हो जाएगा, बस वो उतने तक ही डेटा एनालिटिक्स तक होता है। और उसमें हम्म. पावर एक होता है, जैसे आपने पूरा डेटा को प्रेजेंटेशन बना दिया, उसके बाद ईडीए निकाल के उसके बाद पावर बीआई पे उसको प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दिया। जो हम्म. ये सिनॉप्सिस पार्ट है वो अपने पावर बीआई के थ्रू प्रेजेंट कर दिए। आगे हम लोग मशीन लर्निंग पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे क्या कहते हैं, एआई। उसके बाद उससे पहले मैं आपको सीक्वल पढ़ा दूंगा। ईडीए के बाद मैं सीक्वल पढ़ा दूंगा आपको। ठीक है. ईडीए के बाद या हाँ यही कर लेता हूँ, ईडीए ईडीए के बाद कर लूंगा, या रिग्रेशन पढ़ाने के बाद आपको सीक्वल पढ़ा दूंगा। देख लेंगे जैसे भी शेड्यूल हुआ, मशीन सीक्वल पढ़ा दूंगा तो उससे ये होगा कि आपका पूरा सीक्वल भी आ जाएगा आपको, वो भी आ जाएगा। एंड में आपको पावर भी पढ़ा देंगे। तो आपका पोजीशन जो खुल रही है फॉर द टाइमिंग, आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो। जब ईडीए सॉरी ईडीए पढ़ा दूंगा तो आप वहाँ इंटरव्यू दे सकते हो आराम से। या. ठीक है, उसमें मैं क्वेश्चंस आपको बता दूंगा। मेरे पास 800 क्वेश्चंस का सेट पड़ा हुआ है जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। मशीन लर्निंग हम्म. क्वेश्चन भी, एनालिटिक्स क्वेश्चन भी। वहाँ आप हम्म. वहाँ आप दे देना, वो इंटरव्यू आप आराम से कर लोगे। वो वैसे भी इंटरनल हायरिंग तो सबसे पहले प्रेफर करते हैं कंपनीज। या. ठीक है। तो आपका ठीक. दिवाली बाद कब आपकी पोजीशन खुल रही है? ये अगले हफ्ते से खुल रही है, बट आई टेल देम ना कि अगले महीने से करो. आप अगले महीने तक का रुकवा लो। हम लोग का इस महीने ईडीए ईडीए खत्म हो जाएगा पूरा। ठीक है. डेट है, दिवाली के बाद आके पूरा वो खत्म कर देंगे। मैं आपको 3 4 मतलब, पहले तो मैं आपको एक एक क्लास ये होगी ना, 1 2 क्लास जो होंगी उसमें पूरा बता दूंगा कैसे हम लोग इंपोर्ट करते हैं डेटा को, कैसे पाइथन फाइल, कैसे सीएसवी फाइल इंपोर्ट करते हैं, उससे कैसे हम लोग डेटा क्लीनिंग करते हैं, कैसे डेटा मैनिपुलेशन करते हैं, वो सब कैसे परफॉर्म करते हैं। वो सब जैसे ही हो ये गया। सिखा देना आप प्लीज.
नहीं हाँ ये तो ये दिवाली जैसे 15 तारीख के बाद आऊंगा ना, 16 तारीख की, हाँ 16 तारीख से जो क्लास होगी, अगर ईडीए हाँ। की क्लास नहीं हो पाती थ्योरी की, 16 तारीख से जो क्लास होगी, 16 तारीख उसमें से पूरा यही है। ठीक तो है। आपका जो पोजीशन खोलेगी, आप इंटरव्यू आराम से दे दोगे। मैं आपको क्वेश्चंस बता दूंगा क्या पूछते हैं जनरली। डेटा एनालिस्ट की पोजीशन है ना, हाँ डेटा एनालिस्ट पोजीशन होगी यार। आपका जो भी पैकेज होगा वो लोग उससे तो गारंटी हाई पैकेज देंगे ये। देखो, वही चेक करना है कि नहीं नहीं, दिसंबर तक ना कर लेंगे। उसका ये है ना, देखो उनको प्लस पॉइंट मिलेगा ना। क्यों? क्योंकि आप उनका फाइनेंशियल डिपार्टमेंट संभाल ही रहे हो, ठीक है, या एंड यू कैन वर्क ऑन दैट डेटा टू। तो उनके लिए तो एडवांटेज हो गया ना, टू हायर यू। बिल्कुल। ये आप, ये प्लस पॉइंट हो गया, ठीक है। इसीलिए मैं कह रहा था ठीक आप है। किसी तरह सर्टिफिकेट निकलवा लो। वो सर्टिफिकेट तो नहीं देंगे इस बार। सी एल। मैंने बोले कि यार मेरे को फिर अगले टर्म अगले ब्लैक में शिफ्ट करो ताकि मैं एग्जाम दे सकूं, और प्रोजेक्ट मैं अकेले कर लूंगी। प्रोजेक्ट का सर्टिफिकेट नहीं देंगे तो फायदा क्या होगा? आपने कितना स्पेंड किया टोटल इस पे? ये सब बात नहीं करते प्लीज, इट्स वेरी चलिए कोई रियली दिक्कत नहीं, सैड। चलिए कोई दिक्कत नहीं, थैंक्स। कोई दिक्कत नहीं। ईएमआई पे लिया था पूरा कोर्स। वो तो है यार, जो भी फीस, सैलरी कितनी मिलती जो भी है फीस ईएमआई। गई हो, मैं ये चाहता हूँ कि आपको सर्टिफिकेट में कम से कम उसकी उसकी आगे आगे वैल्यू वो हो तो, ये मेरा देख मतलब। क्या वैल्यू तो मिलेगी ना, बट इश्यूज है कि मेरे को एग्जाम लिखना है ना उसका। देख लो आप, दे दो, या ठीक है, हाँ। चलो ठीक है। देखो, ओके। पिछली क्लास में हम लोगों ने ये डिस्ट्रीब्यूशन तक, कॉन्टिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग कॉन्फिडेंस हाँ इंटरवल से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो कॉन्फिडेंस इंटरवल इज नथिंग, इज द मीन एंड द एस्टिमेट प्लस एंड माइनस वेरिएशन इन दैट एस्टिमेट, ठीक है। अब हाँ this is the range of values that you can expect your estimate to fall in between if you redo your test within a certain level of confidence. अब confidence statistics क्या होता है? It is another way of describing probability. For example, if you construct a confidence interval with a 95% confidence level, you are confident that 95 out of 100 times the estimate will fall in between the upper and the value specified with the confidence level interval. हम्म, तो अब इसको, ये कॉन्फिडेंस लेवल निकालने का तरीका होता है वन माइनस अल्फा, या यहाँ पे वन माइनस ए दिया है, ठीक है। अगर जो, इफ यू यूज एन अल्फा वैल्यू ऑफ पी लेस देन 0.05, जो मैं आपको उस दिन बता रहा था, फर्स्ट स्टैटिस्टिक, द हाँ कॉन्फिडेंस लेवल विल बी 1 - 0.05 इक्वल टू 95%, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। अभी अभी आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा, नहीं चाहिए ग्राफ है उससे, ठीक है। अब उस, हम कॉन्फिडेंस इंटरवल देखो कैसे थोड़ा आप जूम बढ़ा सकते हैं, पढ़ने को नहीं हो रहा है। ठीक है। हाँ। देखो, यू हम कैलकुलेट। हाँ हम कैलकुलेट कर सकते हैं कॉन्फिडेंस इंटरवल को प्रोपोर्शन से, पॉपुलेशन मीन से, डिफरेंस बिटवीन पॉपुलेशन मीन प्रोपोर्शन, एस्टिमेशन ऑफ वेरिएशन अमंग द ग्रुप्स। हम्म These are all point estimates and do not give any information about the variation around the number. Confidence interval are used for communicating the variation among the point estimate. अब हमने एक एग्जांपल ले लिया, हमारे पास एक सर्वे है, ठीक है। तो 100 बिट्स, 100 अमेरिकन अबाउट इट, जो वो टीवी देखते हैं उनकी हैबिट्स का, ठीक है। और हमने ये पता किया कि जो बोथ द ग्रुप्स हैं वो एवरेज में 35 घंटे टीवी देखते हैं। हम्म और जब हमने ब्रिटिश पीपल को सर्वे सर्वे किया, हमने ये पाया कि देयर वाइड वेरिएशन नंबर ऑफ आवर्स व्हाइल द अमेरिकans ऑल वॉच सिमिलर अमाउंट्स। मतलब कि ब्रिटिश पीपल्स का वेरिएशन जो है आवर्स का, वो ज्यादा है और अमेरिकन का नियर अबाउट सिमिलर है। तो हम्म द एस्टिमेट जो है वो नियर अबाउट सेम है, जो एस्टिमेट एवरेज नंबर ऑफ वो नियर अबाउट सेम है। द ब्रिटिश, मगर क्या है ना, ब्रिटिश एस्टिमेट का है जो कॉन्फिडेंस इंटरवल है वो वाइडर है देन द अमेरिकन, हम्म बिकॉज देयर इज मोर वेरिएशन इन द डेटा। जैसे मैंने पहले बताया कि उनका जो वेरिएशन है नंबर ऑफ आवर्स वॉच का वो ज्यादा है। हम्म ये ग्राफ है, ठीक है। अब कॉन्फिडेंस ये आपका इस हो गया यूके का नीचे वाला, और ऊपर वाला हो गया यूएसए का। अब
ग्राफ से देख सकते हो कि यूएसए वाले का वेरिएशन कम है, ठीक है, और इसके में हम्म। वेरिएशन ज्यादा है, ठीक है। करेक्ट। और तो ये कॉन्फिडेंस, कैलकुलेट कैसे करेंगे? हम्म, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे? 1 - अल्फा से कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालेंगे पर्टिकुलर पॉइंट पे। इसमें अल्फा को क्या है? अब अल्फा जो भी होगा वो निकाल लेंगे, 0.05 सपोज करो, अज्यूम कर लिया हमने, उससे निकाल लेंगे। बट ये एजम्पशन हमारा जीरो पॉइंट प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी, फाइव। प्रोबेबिलिटी जैसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग प्रोबेबिलिटी तो निकालते थे। एक एक सेकेंड, आपने पहले बोला कि कॉन्फिडेंस लेवल इज अनदर वे ऑफ डिस्क्राइबिंग प्रोबेबिलिटी। कॉन्फिडेंस इंटरवल, ठीक है, इंटरवल इज अनदर वे कॉन्फिडेंस ऑफ डिफाइनिंग प्रोबेबिलिटी। डिस्क्राइबिंग तो प्रोबेबिलिटी। कॉन्फिडेंस अब हम डिस्क्राइब जब, प्रोबेबिलिटी। जब हम लोग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ रहे थे, ये हाँ। ग्राफ देखो, ये नियर अबाउट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की ग्राफ है, हाँ। ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रोबेबिलिटी निकालते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की, उसी तरीके से वो निकल आएगा कॉन्फिडेंस इंटरवल उसका, ठीक है। सो अल्फा नहीं समझी मैं, अमन, सॉरी। देखो, आपका प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांस। तो ऑब्जर्व्ड अपॉन टोटल। एक सेकंड, एक सेकंड। ಸ್ವಲ್ಪ डोर मुछतेरा। अम्मा। एक सेकंड अमन, एक सेकंड, सॉरी। हम्म, सॉरी अमन, तो इसको इसको आप भी, एक साइड पीछे इसको प्लीज। भी नीचे मैं कैलकुलेट करने के तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है, ओके, कॉन्फिडेंस ठीक इंटरवल, है। ठीक है। क्योंकि वो ये मैं अब, समझी नहीं कैसे कैलकुलेट करना है। हाँ, वो मैं तरीके बताऊंगा अभी, नीचे तरीके तरीके भी बता रहा हूँ। देखो इसमें क्या है, अब ये सिंपल सिंपल समझो, ये आपका वेरिएशन इसमें यूएसए एलए में कम है, इसमें ज्यादा है, ठीक है। ये हम्म। डिस्टेंस देखो, ये ज्यादा है। एवरेज नंबर ऑफ वॉर्स जो लोगों ने टीवी देखा है, वो यूएसए में वेरिएशन कम है, और सॉरी यूके में ज्यादा है, हम्म। ठीक है। अब हमारे पास इसके तरीके हैं निकालने के। देखो पॉइंट देखो, अगर हमको कॉन्फिडेंस कैलकुलेट करना है, तो उसका तरीका ये है: पॉइंट एस्टिमेट, क्रिटिकल वैल्यू फॉर द स्टैटिस्टिक टेस्ट, स्टैंडर्ड डेविएशन सैंपल, और सैंपल साइज, ठीक है, ठीक है। हम्म। Right there? या आई एम जस्ट रीडिंग, ट्राइंग टू अंडरस्टैंड, सॉरी या। ठीक है। देखो इनके 4 तरीके हैं, मैं सबको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। हम्म। पॉइंट एस्टिमेट में क्या है ना, ये हमारा कॉन्फिडेंस इंटरवल, whatever will be the statistical estimate you are marking, the difference between the population means and the variation, that gives in the point estimate. For example, the point estimate in the TV watching example, the point estimate is the number of hours watched, that is 35, हम्म। ठीक है। It is the mean also, ओके। ठीक है। अब ठीक। तो फिर क्रिटिकल मीन वैल्यू, से कैसे पता करेंगे? हाँ जी, एक सेकेंड, एक सेकेंड। मैंने पहले आपको क्या तो बताया पहले था, आप पहले आपने कॉन्फिडेंस, बोला पॉइंट एस्टिमेट, दैट इज ऑलमोस्ट लाइक कैलकुलेटिंग मीन। मीन वी हम्म डिड लास्ट क्लास, हम्म, राइट? एक चीज मैंने बताई, देखो शुरुआत में कॉन्फिडेंस इंटरवल इज द मीन। देखो शुरुआत में मैंने कॉन्फिडेंस इंटरवल के बारे में बताया था, करेक्ट। confidence is the mean of your estimate plus, हाँ।
estimate plus and minus the variation in the estimate. वेरिएशन ऑफ द एस्टिमेट इन द एस्टिमेट। ठीक है। तो पॉइंट एस्टिमेट में वही वही कर रहे हैं हम, हम्म मीन को लेके उसको वेरिएशन से माइनस कर रहे हैं। हम्म पॉइंट एस्टिमेट्स, नहीं पॉइंट मीन है ना, ना मीन निकाल लिया, उसके बाद हमारा दूसरे फैक्टर से मूव करे क्रिटिकल वैल्यूज के। ठीक है। ओके ठीक है। ओके। अब क्रिटिकल वैल्यू निकालनी, क्रिटिकल वैल्यू टेल्स हाउ द स्टैंडर्ड वेरिएशन deviate away from the mean, and we need to go in order to reach the desired confidence level to our confidence interval. अब उसके कैलकुलेट करने के तीन तरीके हैं। चूजिंग अल्फा वैल्यू, the alpha value is nothing but the probability threshold for statistical significance, and the most common alpha values is p is equal to 0.05, but 0.1, 0.01 and even 0.01 are sometimes used. और उसके बाद हम लोग रिसर्च पेपर्स देख सकते हैं तो हमको ज़्यादा डिसाइड करना हो। और फिर हमको सेकंड है कि डिसाइड इफ यू नीड अ टेल वन टेल इंटरवल और टू टेल इंटरवल। व्हाट इज वी टेल्ड इंटरवल? बता रहा हूँ, you will mostly use a two-tailed interval unless you do a one-tailed test. इसके नीचे सब पॉइंट डिस्क्राइब किए हुए हैं, बता रहा हूँ। ठीक है। उसमें क्या है, फॉर टू टेल वी डिवाइड अवर अल्फा बाय टू टू गेट द अल्फा वैल्यू फॉर द अपर एंड द लोअर टेल्स। ठीक है। हम्म। अब वी थर्ड पॉइंट ये है कि हम वी विल लुक फॉर द क्रिटिकल वैल्यूज दैट कॉरस्पॉन्ड विद द अल्फा वैल्यू। अगर हमारा डेटा नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को फॉलो करता है, एंड इफ यू हैव द लार्ज सैंपल दैट इज अप्रोक्सीमेटली नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, तो हम लोग क्या करेंगे, जेड डिस्ट्रीब्यूशन यूज करेंगे। कर सकते हैं। ठीक है। हाँ। अब देखो, if your data follows normal distribution, or if you have the we can use the normal distribution to find the critical values. देखो, जेड स्टैटिस्टिक्स के लिए कॉमनली कॉन्फिडेंस इंटरवल जो होते हैं, कॉन्फिडेंस लेवल जो होता है वो 90-95% और उसके कॉरस्पॉन्डिंग अल्फा अल्फा वैल्यू होती है 0.1, 0.05, 0.01, और अल्फा फॉर टू टेल्ड होती है 0.05, 0.025, 0.05। जेड स्टैटिस्टिक्स होता है 1.64, 1.96, 2.57। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। अब अगर हमने याद होगा, मैंने आपको जब टी टी डिस्ट्रीब्यूशन में बताया था, अगर हम लोग स्मॉल डेटा सेट लेते हैं तो क्या करते हैं, तो टी डिस्ट्रीब्यूशन यूज करते हैं इंस्टेड ऑफ जेड। या स्मॉल पिटी यूज करते हैं। ठीक है। हाँ। अब टी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज द सेम शेप एज जेड डिस्ट्रीब्यूशन बट करेक्ट फॉर द स्मॉल सैंपल साइजेस। हम्म। फॉर द टी डिस्ट्रीब्यूशन वी नीड टू नो द डिग्री ऑफ फ्रीडम, सैंपल साइज माइनस वन। करेक्ट। ठीक है। हाँ। डिग्री ऑफ फ्रीडम इज नथिंग बट द सैंपल साइज माइनस वन। हाँ। Now we will check out the set of t-tables to find our t-test statistic, and we have included the confidence level and the p-values for both one-tailed and two-tailed in the above to help you find the t-value you need. अब for normal distribution like t-distribution, the critical value is same on either side of the mean. ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए क्रिटिकल वैल्यू इन टीवी वॉचिंग सर्वे, देयर आर मोर देन 30 ऑब्जर्वेशन and the data follows approximately the normal distribution, the bell curve. So we can use the Z distribution for our statistic. For a two-tailed 95% confidence, the alpha value is 0.05. The corresponding critical value is 1.96. This means to calculate the upper and the lower limit, the upper and lower bounds of the confidence, we can take plus minus 1.9 standard deviation from the mean. ठीक है। ये तो मैथ्स में भी पढ़ा होगा कि हाँ। प्लस माइनस का वेरिएशन ले सकते हैं। हम्म। याद होगा आप मीन से, हाँ। याद होगा याद है। लास्ट याद है। जब 11th में मैथ्स पढ़ते हैं। ठीक है। हम्म। 11th या 12th का सिलेबस में जो होता है 1.96 वो मीन से जो स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएशन लेते हैं प्लस माइनस का ले लेते हैं। ठीक है। मैं ये पढ़ूंगी, ऑनेस्टली मेरे को याद नहीं है। हाँ मैं समझ रहा सॉरी। हूँ, मगर देखो इसका जो ये थ्योरी पार्ट है ये इसलिए थोड़ा, ये आपको मैंने बता दिया है कि कभी कभार या क्या होता है ना, या ये डेटा में एग्जैक्टली आपको रिप्रेजेंट नहीं करना होगा। कभी कभार क्या होता है ना, कभी कभार कुछ ना कुछ स्मॉल लिटिल वेरिएशन होती है, तब ये चीज ध्यान रखनी पड़ती है कि स्टैंडर्ड डेविएशन से हाँ प्लस माइनस ले लिया, उससे अपना एडजस्ट कर लिया। हम्म। हम्म। ठीक है। हम्म।
अब सैंपल वेरिएंस क्या होता है? वेरिएंस इज द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिफरेंस फ्रॉम मीन। हम्म। ठीक है, ऑल्सो नोन एज एमएससी। ठीक है, तो एस स्क्वायर इक्वल टू एक्स आई माइनस एक्स बार अपॉन एक्स होल स्क्वायर, ये अपॉन एक्स। तो टू फाइंड द एमएससी अपॉन n minus 1 है, to subtract the sample mean from each of values and squaring the result of the number and divide that number by n minus 1। ठीक है, Yeah, one सैंपल साइज second. माइनस 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम, Yeah, उसको बताया था मैंने टी स्टैटिस्टिक्स वाले में। yeah. ठीक है, सैंपल, इसको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, सैंपल वेरिएंस इज डिफाइंड एज द डिफरेंस ऑफ सम ऑफ द स्क्वायर डिफरेंस फ्रॉम द मीन, ऑल्सो नोन एज द मीन स्क्वायर एरर। फॉर्मूला इसका है एस स्क्वायर इक्वल टू summation of 1 to n xi minus I to n, सॉरी, xi minus x बार का होल स्क्वायर अपॉन n minus 1। ठीक है, Hmm. जब हम इसको ऐड कर देते हैं, then we add up all these numbers to get the total sample। for last sample set it is easiest to do this thing in excel। ठीक है, Yeah, got it. एक्सेल में तो आप आसानी से कर लोगे ना इसको। हाँ। ऐसे एक्सेल में किया है आपने? नहीं। नहीं किया है, तो नहीं। उसमें बेसिकली ये होता है, जैसे हमारे पास डेटा सेट दिया हुआ है, सपोज करो एक एक वो दिया हुआ है। ठीक है, सपोज करो दो टेबल दी हुई है, एक्स एक्स आई हम्म। और एक्स बार की। तो हमारे पास मीन है, हमारे पास एक्स आई है। ठीक है, हमको हर करस्पॉन्डिंग एक्स आई से मीन को माइनस करना है, उसका स्क्वायर करना है, एन माइनस जो भी हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। सपोज करो 10 ऑब्जर्वेशन है तो 10 माइनस 1। ठीक है, फिर ऊपर जाओगे, वो उसमें टूल बार होता है, उसमें फंक्शन होता है। तो फंक्शन में उसका हम्म। इसका वो ये वेरिएशन वेरिएशन फंक्शन है, तो वो हम देख सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, ठीक है। यानी एक मिनट में आ रहा हूँ। Yeah. हेलो, हाँ जी, कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ। हाँ, मैं पढ़ा के कॉल करता हूँ। ठीक, बस 10 मिनट तक। ठीक, मैंने आपको बताया था वही उसमें। हेलो, हाँ मैं। अयोध्या। तो जैसे मैं बता या रहा था कि हम उसमें हम लोग वो यूज करते हैं, क्या कहते हैं आपका, जो हम लोग इसका निकाल एक्सेल में हम लोग डेटा आसानी से निकाल सकते हैं, बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, लास्ट सैंपल साइज के लिए। अब सेकंड पार्ट क्या था, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है? इट इज इक्वल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द सैंपल एक्स। ठीक है, अब स्टैंडर्ड डेविएशन, अगर ऊपर वाले टेलीविजन वाचिंग सर्विस, द वेरिएंस इन जीबी एस्टिमेट इज 100 while the variance in USA estimate is 25। Taking the square root of the variance gives us the standard deviation of 10 for the GB estimate and 5 for the US estimate। ठीक है, यहाँ जीबी एस्टिमेट का मतलब है वो ब्रिटिश पीपल वाला। ठीक है, ठीक है। ठीक है, हाँ। वो इसमें क्या करना है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है? स्क्वायर रूट होता है ना। हाँ, रूट ऑफ वन माइनस वेरिएंस नहीं, का नहीं, नहीं, समथिंग। सिर्फ स्क्वायर रूट करना है ना, हाँ, सैंपल पर वेरिएंस उसमें का। करेक्ट 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 ठीक करेक्ट। है, तो जो सपोज करो हमारा हमारा 100 है, तो 100 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 10, 25 का करेक्ट। 5। हाँ। ठीक है, ठीक है। अब सैंपल साइज क्या है? सैंपल साइज इज द नंबर ऑफ वेरिएशन इन आवर डेटा सेट। या सैंपल इज द एंटायर सैंपल साइज। या नंबर ऑफ, या मतलब सैंपल साइज क्या होगा? नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो होंगे हमारे। हाँ वही है। ठीक है, अब सैंपल साइज इन अवर सर्वे ऑफ अमेरिकन ब्रेड्स, सैंपल साइज क्या है? 100 है, 100 फॉर ईच ग्रुप वी हैव टेकन। ठीक है, करेक्ट करेक्ट। है 100
100 तो 100। हाँ ठीक है। अब ठीक है। देखो, मैंने अब जो आप पूछ रहे थे कॉन्फिडेंस इंटरवल कैसे निकालते हैं, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा हो, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा का कर्व क्या होता है, बेल शेप होता है व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ। या बेल शेप है। With sample हाँ mean in the middle and rest of the data distributed fairly evenly on either side of the mean। या करेक्ट। ठीक है। तो उस केस में कॉन्फिडेंस इंटरवल निकालने का फॉर्मूला था टी आई इक्वल टू एक्स बार प्लस जेड इंटू सिग्मा अपॉन रूट एन। हम्म। ठीक है। ये जो आप चीज ठीक है। पूछ रहे थे ना पहले मेरे को, कॉन्फिडेंस हाँ इंटरवल निकालते कैसे हैं, उसका फॉर्मूला ये है। समझ गई। ये मगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए है। ओके। ठीक है, ये नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड के लिए है। अगर नॉर्मल से वेरिएशन हुआ, उसके बाद उसमें क्या, उसके बाद क्या होता है देखो। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर प्रोपोर्शंस, कॉन्फिडेंस फॉर प्रोपोर्शंस क्या था, फॉलो द सेम पैटर्न एज द कॉन्फिडेंस इंटरवल फॉर मीन्स। ठीक है। बट प्लेस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन वी कैन यूज अ सैंपल प्रोपोर्शन टाइम्स वन माइनस द प्रोपोर्शन। तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा सी आई इक्वल टू पी बी प्लस जेड into under root of p into 1 minus p upon n। ठीक है। the caps p is equal to proportion in your sample। ठीक है। z स्टार क्या हाँ होता है, z स्टार जो क्रिटिकल वैल्यू मैंने बताया था आपको पहले, तो लास्ट क्लास में बताया था। क्रिटिकल वैल्यू z डिस्ट्रीब्यूशन की। z हाँ डिस्ट्रीब्यूशन हाँ देखो, z का डिस्ट्रीब्यूशन का पूरा एक चार्ट होता है। ठीक है। वो ओके। हमको अवेलेबल रहता है। ठीक है। ठीक है, वो हमको अवेलेबल रहेगा, उससे हम लोग देख लेंगे। और n क्या है हमारा, सैंपल साइज। हाँ ठीक है। ठीक सीधे सीधे है। फॉर्मूला, Z फॉर्मूले में पुट करना है, आंसर निकालना है। अंडरस्टूड। ठीक है। किसी ने पहला नहीं बता था, ये लास्ट है हमारा। ठीक है। एवरेज आवर्स ऑफ टीवी वॉच। ठीक है। ओके सर। ये हाँ 95% ये यूके का है, ये आपका यूएसए का है। ठीक है। इसमें यूके में खुद ही देख लो वेरिएशन कितना ज्यादा है। हम्म। यूएसए में वेरिएशन नियर अबाउट मतलब इधर एंड पे सेम है। हाँ ठीक है। अब अंडरस्टूड। तो ये फॉर्मूला डालने के बाद आपको ये आया, ये ठीक कैसे है, आया ग्राफ? ये बेसिकली ये प्लॉट आता है, ये हमारा याद होगा इंटर क्वार्टाइल रेंज पढ़ाई थी, हाँ ये वही चीज है, क्वार्टर वन में, ओके क्वार्टर टू में, क्वार्टर थ्री में। ठीक है। ठीक है। ये हमारी जो बीच वाला हो गया वो मीन हो गया, मैंने बताया था आपको, जो इंटर क्वार्टाइल करेक्ट। रेंज बताई थी, तो उसमें क्या था, Q1 Q2 3 Q3 Q3 बताया था। हाँ Q1 25%, Q2 50%, Q3 75%। हाँ जी करेक्ट। Q2 क्या था, Q3 माइनस Q1, दैट इज Q2, दैट इज नथिंग बट द मीन। ठीक है। ओके रिमेंबर। ओके। मैं रिकॉर्डिंग एक और बार सुनूंगी अमन, सॉरी याद नहीं है ऐसा। आप रिकॉर्डिंग प्रीवियसली यदि देख लेना। ठीक है। ये वैसे भी हाँ मैं नेक्स्ट क्लास में हमको पढ़ाऊंगा, इस ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग के बाद मैट पढ़ ले पढ़ाऊंगा ना, हाँ। उसमें इसमें एक चैप्टर, उसमें एक है बॉक्स प्लॉट। तो बॉक्स प्लॉट में ये चीज दोबारा रिपीट होगी आपकी। तो अभी के हिसाब से वी फिनिश्ड दिस प्रोबेबिलिटी पार्ट इज फिनिश्ड। द प्रोबेबिलिटी ट्री हमने कर लिया, एक्सपेरिमेंटल एक्सिमेटिक भी कर लिया, हम्म। डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया। मेरे को स्लाइड नंबर 9 रेफर करना है। कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन भी कर लिया हमने, नॉर्मल, टी और एक्सपोनेंशियल। सब कर लिया। और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन भी हो गया हमारा, कवर कर दिया हमारा हमने, कॉन्फिडेंस इंटरवल का भी जितना था वो कवर कर लिया पूरा आज। या ठीक है। आज जो पढ़ाया अभी रीड। तक कोई दिक्कत तो नहीं है। ऑनेस्टली मैंने पढ़ा नहीं है, मैं पढ़ के नहीं कोई, बताती हूँ। आपको कोई दिक्कत तो नहीं, मतलब कोई डाउट तो नहीं लग रही। आएगी आएगी, मैं बैठूंगी ना आज रात कोई में दिक्कत अभी नहीं, कोई तुम्हारे डाउट साथ। हो दोबारा पूछ लेना, हम बता देंगे। ठीक है। ठीक है। आप डाउट ठीक जो है। भी हो पूछ लेना, क्योंकि यार ये देखो, ये थ्योरी पार्ट है, इसको इतना ही है प्रोबेबिलिटी में, उसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक है। अब
प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन में आपको बताता हूँ हर चीज फिर से दोबारा। हम्म। प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जब हम करेंगे तो मैं फिर से जी। वो चीज बताऊंगा। उसमें भी नोटबुक, जुपिटर नोटबुक में, या आप जिसमें नोट करोगे उसमें भी आपको लिखना पड़ेगा, तो उसमें भी मैं बताऊंगा हर चीज, क्योंकि वहां पर ठीक भी है। हर चीज होगी। तो आप जब रिवीजन करोगे तो प्रॉपरली आपको, प्रैक्टिकल के साथ जब रिवीजन करोगे तो आपको अच्छे तरीके से और रिवाइज हो जाएगा। ठीक है अमन। ठीक है। हाँ जी ठीक है। तो ये यहीं तक है इसका। इसका इसको आप दोबारा एक बार पढ़ लेना, अगर कोई डाउट लगे दोबारा मेरे से पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ठीक है। ठीक है। ठीक है अमन। ठीक है, देखो डेटा हमारा या तो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या हम लोग प्रोपोर्शंस लेंगे। ठीक है। डेटा नॉर्मल या प्रपोजल का, ठीक है। सीआई कॉन्फिडेंस इंटरवल होता है। ईडीए, ईडीए के लिए क्या यूज करते हैं, जस्ट क्यूरियोसिटी? क्या? ईडीए के लिए क्या यूज करते हैं? ईडीए के लिए देखो, ईडीए के लिए कोई यूज नहीं करते हैं। हमारे जो डेटा होता है वो जनरली सीएसवी फाइल फॉर्मेट में होता है, या एक्सएलएक्स में होता है, या जेसन फॉर्मेट। उस फाइल फॉर्मेट से जो डेटा होगा वो सबसे पहले हम देखेंगे उस डेटा में नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। ठीक है। हम्म। उस डेटा साइज का उसका शेप देखेंगे। उसमें वो देखेंगे मीन क्या है, मीडियन क्या है, डेटा कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है। डेटा, बेसिकली डेटा का पूरा इन्फो निकालेंगे। उसके बाद चेक करेंगे डेटा में हमारा नल वैल्यूज तो नहीं है। ठीक है, अगर नल वैल्यूज हैं तो नल वैल्यूज रिमूव करेंगे। फिर उसको डेटा क्लीनिंग के पार्ट में, फिर उसमें डेटा मैनिपुलेशन परफॉर्म करना होगा। ठीक है। हम्म। ईडीए का काम बेसिकली ये होता है कि आपका जो भी डेटा है उसको प्रॉपरली उसको प्रेजेंट करना। ठीक है। ईडीए का फुल फॉर्म ही है एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस। ये तो, या हमको एक्सप्लोरेशन करनी है उसमें। समझ गई। ठीक है। हमको उसमें एक्सप्लोरेशन करनी है। हमको ये देखना है कि उसमें क्या क्या पॉइंट मेन है। ठीक है। ठीक है। तो ठीक है। उसकी चिंता ना करो, उसमें वो बहुत सिंपल है। देखो जो हाँ कंसेप्ट मैंने बताया था ना पीछे, लिस्ट वाले, हाँ। लिस्ट, डिक्शनरीज और स्ट्रिंग्स, वो सारे कंसेप्ट ध्यान में रखना, क्योंकि स्मॉल स्मॉल कंसेप्ट का कुछ कुछ जगह यूज होगा। ओके। ठीक है। डन है अमन। ठीक है। या मैं एक काम करूंगा, मैं आपको मैटप्लॉट पढ़ाऊंगा उसी से ही। ये जैसे मैं जुपिटर नोटबुक से पढ़ा रहा था पीछे, हाँ जी। मैटप्लॉट मैं आपको वैसे ही पढ़ाऊंगा। ठीक है। ठीक है। आपको उसी से उससे ढंग से समझ में आ जाएगा। डन है अमन। ठीक है। जुपिटर नोटबुक आपके पास इंस्टॉल है कि नहीं? जुपिटर नोटबुक कर लूंगी मैं। इंस्टॉल करी ये तो दिए, थ्योरी का कर लूंगी। नहीं करिए तो वीडियो पढ़िए यूट्यूब पे। ठीक है। हाँ। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर लो आप। कुछ नहीं करना है मेरे ना लैपटॉप में था, वो पुराना लैपटॉप है, उसको थोड़ा सर्विस करवाना था, तो आई वाज होपिंग इस वीकेंड में सर्विस करवा लेती उसको। तो नहीं, फिर आप एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन, कुछ नहीं करना, गूगल पे जाना, टाइप करना है एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। एनाकोंडा डिस्ट्रीब्यूशन डाउनलोड कर लेना, फिर वहां से जुपिटर जुपिटर नोटबुक डाउनलोड कर लेना। ठीक है। यही करना बस। उसके बाद वो ये अपने हम लोग आप। इसी हफ्ते करेंगे क्या? हाँ जी। ये इसी हफ्ते करेंगे? भाई हाइपोथेसिस टेस्टिंग कल, कल मैं कोशिश करूंगा हाइपोथेसिस टेस्टिंग खत्म कर दूं पूरी। ठीक है। ठीक है। और परसों क्या तारीख है? परसों है 9 तारीख। 9-10 को मैं आपको पढ़ा दूं मैटप्लॉट पूरा। मैं कोशिश यही ठीक। करूंगा। फिर आके ईडीए ठीक है। की थ्योरी शुरू करूंगा। एक हम्म। क्लास होगी ईडीए की थ्योरी की। इन नेक्स्ट क्लास से ईडीए का वो हम लोग वो स्टार्ट कर देंगे। अंडरस्टूड। ठीक है। ईडीए में ठीक है। आपको सिर्फ देखो, एक दिन डेटा दो, मैं एक डेटा लूंगा, एक डेटा सेट लूंगा। वो हमको 2-3 दिन उस पर लगेगा काम करने पे। डेटा क्लीनिंग, डेटा मैनिपुलेशन सब धीरे धीरे बताऊंगा आपको, एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है। ठीक है। तो 2-3 दिन लगेंगे, एक डेटा सेट दे दूंगा, फिर मैं आपको एक डेटा सेट अपने पास से दूंगा कि आप अपने आप परफॉर्म करके देखो, कर पा रहे नहीं कर पा रहे। ठीक है। ठीक है। वही चीज आपका देखो, थ्योरी क्वेश्चन में बता दूंगा क्या पूछे जाएंगे डेटा एनालिटिक्स के इंटरव्यू में। आप मेरे को जेडी दे देना बस। ठीक है।
जॉब डिस्क्रिप्शन भेज देना मेरे को। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, जॉब डिस्क्रिप्शन भेज दोगे तो मेरे लिए आसानी हो जाएगी, तो मैं आपको बता दूंगा जॉब डिस्क्रिप्शन देखने के